हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने देखा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड्स, जिसमें हमने कवर किया था क्रिएट कमांड, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। सो आज के सेशन में हम देखेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स। वो क्या होता है? जिसमें हम डेटाबेस में क्वेरी फायर करेंगे और वहां से हमें आउटपुट मिलेगा। एक ही कमांड यूज होती है जिसका नाम है सिलेक्ट। ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, बट उसे थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हम देखेंगे सिलेक्ट कमांड में एक्चुअली ये जो सिलेक्ट कमांड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस के साथ में यूज की जाती है। क्लॉजेस बहुत सारे, जैसे कि वेयर क्लॉज है, फ्रॉम क्लॉज है, ऑर्डर बॉय है, लिमिट है, ग्रुप बाय है, हैविंग है। सो सिलेक्ट कमांड वेयर क्लॉज के साथ भी यूज करते हैं, फ्रॉम के साथ में भी, ऑर्डर बाय के साथ में, लिमिट के साथ में। हम इन्हें एक्सप्लोर करेंगे आज। ठीक है, सिलेक्ट कमांड विथ वेयर क्लॉज। जनरली वेयर क्लॉज यूज किया जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स में, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। बट वेयर सिलेक्ट कमांड के साथ में भी वेयर क्लॉज यूज होता है। तो वो किस तरीके से यूज होता है उसे हम देखेंगे। एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं। एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन किया है मैंने। अब तक के सारे एसक्यूएल फाइल्स अपलोडेड है ड्राइव पे। लिंक मेंशन है कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज देखिए वहां से। और आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट में पुट ऑन कीजिए। ओके, न्यू क्वेरी टैब ओपन किया है। और ऑलरेडी हमने आज तक देखा है, देखिए हमने पहले से ही यूज करते आए हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इन्फो। वही है बेसिकली, जस्ट डेटाबेस से क्वेरी फायर करनी है डेटाबेस में और आउटपुट लाना है सिलेक्ट। सो अलग तरीके से, मतलब कि जैसे कि अगर हमने कोई भी एक डेटाबेस देखते हैं जो हमने ऑलरेडी यूज किया है, जैसे कि हमने यूज किया है स्टार्ट में एक डेटाबेस क्रिएट किया होगा वो ना, शुरुआती के दिनों में, जहाँ पे हमने एक ही डेटाबेस क्रिएट किया था और उसमें ही एक टेबल क्रिएट किया था, यूज एजेंट। ओके, एजेंट को यूज करके देखते हैं और वहाँ पे टेबल है एजेंट इन्फो। ओके, लेट्स डू इट। यूज एजेंट, एक डेटाबेस यूज करते हैं जहाँ पे अपन ने टेबल क्रिएट किए थे बहुत सारे। ओके, यूज एजेंट एंड देन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एजेंट इन्फो है शायद ना, वही है टेबल का नाम। ओके, उसमें एक टेबल क्रिएट किया है एजेंट इन्फो। इस पे ही सारे ऑपरेशंस करते हैं वेयर क्लास के। ओके, लेट्स डू इट। ओके, क्या हो गया? ओके, ये टेबल क्रिएट किया था हमने इंसर्ट इनटू वैल्यू कमांड का यूज करके। सेशन नंबर 3 या 4 होगा ये। आप इसे देखिए, आपको आइडिया मिलेगी। ओके, तो आज के सेशन की तरफ जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सिलेक्ट कमांड क्या होती है। तो सिलेक्ट कमांड में हमें जो जो कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, जो जो आउटपुट चाहिए, उन्हें हम मेंशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय का नाम चाहिए तो मैं एम्प्लॉय नेम ये फील्ड लूंगा। ओके, और एम्प्लॉय नेम के सामने मुझे उसे सिर्फ सिटी चाहिए। ओके, तो मैं उस फील्ड को ये करूंगा, राइट डाउन करूंगा। और कहाँ से चाहिए? फ्रॉम एजेंट हीरो टेबल से, उस टेबल का नाम। अगर मैं इतना ही लिखता हूँ तो मुझे कंप्लीट टेबल नहीं मिलेगा, सिर्फ जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है उन्हीं की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक काम करते, इसे रन करके देखते हैं। तो अब देखिए, सिर्फ एम्प्लॉय नेम सिटी इतना ही आया। और अगर मुझे सारे के सारे चाहिए तो मैं ये कमांड यूज करूंगा, जहाँ पे मैं ऑल यूज करूंगा, जैसे स्टार यूज करते हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। रिक्वायर्ड कॉलम चाहिए तो उनके नाम मेंशन कीजिए। ओके, ये एक सिनेरियो होता है। दूसरा एक सिनेरियो होता है वेयर क्लॉज के साथ में, जहाँ पे अपन कंडीशन पुट ऑन करते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे सैलरीज मेंशन है 42, 42, 43,000, 45,000। अगर इस सिनेरियो में मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जिनकी सैलरी 45,000 के ऊपर है। ओके, तो मैं क्या करूँगा? सिलेक्ट ऑल। मुझे सारी डिटेल्स, सारे कॉलम चाहिए क्या? हाँ, फिलहाल के लिए मुझे चाहिए, मुझे देखना है।
सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, एजेंट इन्फो, टेबल का नाम, एंड देन मैं दूंगा वेयर कमांड, वेयर क्लॉज यूज करूंगा, वेयर, और यहाँ पे कंडीशन पुट ऑन करूंगा। क्या कंडीशन, सैलरी, SALARY ग्रेटर दैट 45,000। वही डिटेल्स आएंगी जिसमें सैलरी, जिन बंदों की सैलरी 45,000 के ऊपर है। रन करूंगा, देखिए कितने लोग हैं, टोटल 5 रोज रिटर्न, मतलब 5 बंदे हैं जिनकी सैलरी 45,000 के ऊपर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जिनकी एज 35 के ऊपर है उनको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, एज 35 के ऊपर है, लेट्स डू इट। वन जाते हैं क्या, देखिए 35 के ऊपर 3 लोग हैं, 37 का एक सुरेश एंड 40 का विक्रांत। ओके, इस तरीके से वेयर क्लॉज के साथ में हम कंडीशन पुट ऑन करके पर्टिकुलर डिटेल्स फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्ट क्लॉज। ओके, नेक्स्ट है एक और सिनेरियो, ऑर्डर बाय। जैसे हमने सिलेक्ट वेयर क्लॉज होता है, उसी तरीके से एक और क्लॉज होता है फ्रॉम, तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, टेबल का नाम मेंशन करते आफ्टर फ्रॉम क्लॉज। ओके, ऑर्डर बाय क्लॉज काफी इजी है। ऑर्डर बाय क्लॉज मतलब ऑर्डर सीक्वेंस में लगाना, जो भी आउटपुट है उसे सीक्वेंस में देखना है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर टेबल। ओके, एक तो असेंडिंग में रहेगी या फिर डिसेंडिंग में रहेगी। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में रहती है। अगर हमें डिसेंडिंग में देख आउटपुट देखना है तो हमें ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ में डिसेंडिंग कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, तो पहले ऑर्डर बाय क्लॉज देख लेते हैं, काफी सिंपल रहेगा। इसी एग्जाम्पल में जो हमने ऑलरेडी देखा है सैलरी वाला, उसी को लेते हैं कि मुझे ऐसे बंदों की सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 45,000 के ऊपर हो, लेकिन यहाँ पे 60 आया फिर 85,000 आया था ना। जैसे कि अगर मैं ये पहला वाला आउटपुट फिर से देखूँ तो यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट आ रहा है, 60, 48, 72, 85, 50,000। तो एक सीक्वेंस में नहीं है, मुझे वो सीक्वेंस में चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, ऑर्डर बाय कमांड का यूज करूंगा। ऑर्डर बाय किसके ऊपर लगाने वाला हूं मैं, सैलरी के ऊपर, उस टेबल कॉलम का नाम सैलरी, और किस तरीके से चाहिए मुझे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब सबसे बड़ी वाली ऊपर रहेगी। अगर मैं कुछ मेंशन नहीं करूंगा ऑर्डर बाय कमांड के साथ में, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग लेगा। तो पहले वो करके देखते, देखिए ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी इतना ही लिखा है मैंने। लेट्स एक्सप्लोर इट, रन किया तो देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस में आ गया, 48, 50, 60 असेंडिंग ऑर्डर में आया। और यही अगर मैं डिसेंडिंग में चाहता हूँ तो मुझे कॉलम के बाद में डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। ओके, डिसेंडिंग लिखने के बाद अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया जाता है, जो आउटपुट को एज पर यूर नीड असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको आउटपुट देता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। ओके, बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में रहता है, डिसेंडिंग के लिए आपको कीवर्ड डिसेंडिंग यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिनेरियो रहेगा रिमूविंग डुप्लीकेट्स विद डिस्टिंग। एक डिस्टिंग नाम का कीवर्ड है, उसे यूज करके हम आपके टेबल में अगर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है तो वो रिमूव कर देता है। सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू ही रिमूव कर देता है, इन द सेंस वो सिर्फ यूनिक वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू ही शो करेगा। कि काम करते करके देखते हैं, जैसे कि मैं इस बार ही लगाऊंगा, सिटी पे लगा के देखते हैं यूनिक वैल्यू है क्या, शायद सारी की सारी सिटीज यूनिक ही है। डेजिग्नेशन पे लगाते हैं, ठीक है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम एजेंट इन्फो। कौन कौन से डेजिग्नेशन यूनिक है, डिस्टिंक्ट है। ओके, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैनेजर, प्रोग्रामर, HR, टेस्टर,
डिजाइनर, टीम लीड, एनालिस्ट, ये सारे डेजिग्नेशन यूनिक के डिस्टिंक्ट है। ओके, तो इस तरह से डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी यूज किया जाता है, जो रिमूव करता है डुप्लीकेट्स और आपको आउटपुट देता है यूनिक वैल्यू वाला। ठीक है, एक होता है लिमिटिंग रिजल्ट्स, जिसमें हमें सिर्फ आउटपुट को हम कंडीशन दे सकते हैं कि हमें सिर्फ पहले 5 रोज चाहिए, 7 रोज चाहिए, 10 रोज चाहिए, वो हमें देता है। जैसे कि इसी एग्जांपल में जहाँ पे मैं ग्रेटर देन सैलरी 45,000 है, उसको थोड़ा सा चेंज करके 40,000 करते हैं, और उसके बाद में मैं लगाता हूँ लिमिट, मतलब रोज कितनी, 5 रोज। सिर्फ फर्स्ट इस आउटपुट में जब मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे कितनी रोज रिटर्न आई, 7। ओके, बट मुझे सिर्फ फर्स्ट 5 चाहिए, टॉप की 5 रोज, तो मैं लिमिट के बाद में 5 लिखा हूँ। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, ओनली 5 रोज रहे, टॉप की 5 रोज है। और इसी तरह के मुझे सिर्फ टॉप की 3 रोज चाहिए, तो लिमिट कीवर्ड के साथ में मैं 3 लिखूंगा। ओके, तो टॉप की 3 रोज आ जाएगी। तो इस तरीके से सिलेक्ट कमांड के साथ में हम डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम, वेयर, देन उसके बाद में ऑर्डर बाय क्लॉज एंड लिमिट क्लॉज। ये सारे क्लॉजेस सिलेक्ट डेटा क्वेरी लैंग्वेज कमांड के साथ में यूज किए जाते हैं। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।